अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपने DTW का तीसरा पार्ट हम आज शुरू करने वाले हैं। पहले पार्ट में हमने 21 बेसिक से स्टार्ट किया था, जो बेसिक फंडामेंटल्स, जहां से इस नेटवर्किंग का कैरियर अगर में बनाना है देन वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स। तो 6 बेसिक्स के बाद जो हमारा लास्ट सेशन था वो था हमारा 8 कोर स्टेप्स। तो 8 कोर स्टेप्स की इंपॉर्टेंस हमें पता चली। लास्ट के 2 कोर स्टेप्स उसमें हमने बड़ी तेजी के साथ कवर करने की कोशिश की, क्योंकि 1-2 मिनट में वो सारा कुछ करना पड़ा। तो उसमें लास्ट का जो था दैट वाज LTD, लर्न टीचर डुप्लीकेट, क्योंकि ये बिजनेस सीखने का है, सिखाने का है, और डुप्लीकेशन, क्योंकि इस बिजनेस में एक ताकत जो पावर ऑफ डुप्लीकेशन वो हमारे लिए काम करता है। अगर हम मानेंगे कि जो नेटवर्क इंडस्ट्री में जो पावर जो इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है इस सिस्टम को, दैट इज द पावर ऑफ डुप्लीकेशन, पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो वो इस बिजनेस का एक 8वां अजूबा है। अगर हम करेंगे कि वो इस अलादीन का जो चिराग है इस बिजनेस का, वो है कंपाउंडिंग, डुप्लीकेशन पावर, पावर ऑफ दिस कंपाउंडिंग, मल्टीप्लिकेशन। तो वही करना है, हमें पहले सीखना है, लर्न करना है, उसके बाद जो हमने सीखा उसको तुरंत टीच करना है। अपने जितने भी अपने डाउनलाइन में डिस्ट्रीब्यूटर है, A लेग B लेग में, उनको सिखाना है। तो उसके बाद सिखाने के बाद उनको अपने जैसे तैयार करना है। जैसे हम प्लान दिखा रहे हैं, उनको भी अब प्लान दिखाना आना चाहिए। तो वो है 8वां कोर स्टेप, लर्न टीच एंड डुप्लीकेट। तो अब जो हम आज का सेशन कर रहे हैं वो एक इंपॉर्टेंट सेशन है। ये हमें हालांकि बहुत बहुत पहले करना चाहिए था। दिस सेशन इज ऑल अबाउट 3 कार्डिनल रूल्स। कार्डिनल रूल क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये जो बिजनेस है इसमें कुछ अभी तक हम करते हैं, ये करना है, वो करना है, ये करना है, इस तरीके से करना है, लेकिन अब जो आज हम सेशन लेंगे कि ये नहीं करना है। आज जो सेशन है, जो आज के कार्डिनल रूल्स हैं, उसमें हम आपको बताएंगे कि आपको क्या नहीं करना है। तो ये 3 कार्डिनल रूल्स हैं जिसको नेवर्स के नाम से भी जाना जाता है, कि सबसे पहले इन कार्डिनल रूल्स का ख्याल रखना है। जो भी डिस्ट्रीब्यूटर जितना भी जल्दी हो सके इन कार्डिनल रूल्स को फॉलो करेगा तो वो बिल्कुल उसका बिजनेस बहुत आगे बढ़ेगा। और जिसने आज तक कार्डिनल रूल की वायलेशन की है इस इंडस्ट्री में, उनका कहीं नामो निशान नहीं है। आपने देखा होगा बहुत अच्छे लीडर्स भी आए थे इस बिजनेस में, लेकिन अच्छे थे, वो बिजनेस कर रहे थे, लेकिन कार्डिनल रूल की वायलेशन हो गई और कार्डिनल रूल वायलेट करते ही वो कहीं नहीं रहे, वो आज कहीं एग्जिस्ट नहीं हो रहे हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि ये कार्डिनल रूल्स हमें पूरी तरह से खुद उनको फॉलो करना है और अपने टीम में इनको अच्छे से प्रमोट करना है। और कार्डिनल रूल परहेज बिल्कुल कि ये नहीं करना, इस बाउंड्री को टच नहीं करना है। अगर हमने इस बाउंड्री को टच किया तो हम इस बिजनेस के एक उस चीज की वायलेशन कर रहे हैं, जिससे हम बिल्कुल खराबी की तरफ जाएंगे। तो आज का जो DTW पार्ट 3 में आप सबका मैं वेलकम करता हूं। ये है 3 कार्डिनल रूल। तो पहला जो कार्डिनल रूल है, हम आ जाएंगे उस पहले कार्डिनल रूल पे। 3 कार्डिनल रूल है, पूरे वर्ल्ड में यही 3 कार्डिनल रूल है, और ये वर्ल्ड के लीडिंग टॉप नेटवर्कर्स ने फ्रेम किए हैं। ये तो बिल्कुल कब से, जब से पैगी और बिल ब्रिट अमेरिका में जब उन्होंने इस सिस्टम को स्टार्ट किया आज से 60-70 साल पहले, तो तब से ये कार्डिनल रूल्स फ्रेम हुए। और पूरे वर्ल्ड के जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज के, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के, डेवलपिंग कंट्रीज के जितने भी नेटवर्कर हैं, वो आज बुलंदियों को छू रहे हैं, ऑल बिकॉज ऑफ कि वो कार्डिनल रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो 3 कार्डिनल रूल्स हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। तो आज हम पहले कार्डिनल रूल की बात करेंगे। सबसे पहले जो पहला कार्डिनल रूल है कि डोंट डू एनीथिंग फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग और विदाउट कंसल्टिंग योर अपलाइन। डोंट डू एनीथिंग विदाउट फर्स्ट टाइम, यानी कि डोंट डू एनीथिंग फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग योर अपलाइन। अपने अपर लाइन को कंसल्ट करने के बगैर, उसको चेक करने के बगैर कोई भी काम आप खुद नहीं करोगे जो आपको पहली बार करना है। जैसे आप प्लान दे रहे हो तो आप रेगुलर ही दे रहे हो, उसको अपलाइन को पूछना नहीं है। आप जो भी बिजनेस में कर रहे हो वो आप कर रहे हो, लेकिन अगर आप जिंदगी में कोई नया डिसीजन ले रहे हो, आप उस डिसीजन को लेने से पहले आपको पहले अपलाइन
से काउंसलिंग करनी है, अपलाइन से पूछ के करना है। मान लीजिए कि आप किसी उस स्टेज पे हैं कि आपने घर में कोई प्रोजेक्ट हाथ में लिया, फॉर एग्जांपल आपको मकान बनाना है, आपको शादी करनी है, आपको और भी कोई डिसीजन लेना है, आप किसी और स्टेज में बिजनेस लेना चाहते हो, आप खुद का कोई पिकअप सेंटर लेना चाहते हो, जो भी आपका डिसीजन होगा रिगार्डिंग योर लाइफ, you have to take that decision with prior consultation of your upline, with proper consultation of your upline। अपने अपलाइन को पूछना है, उसके साथ बैठना है, मशवरा करना है, काउंसलिंग करनी है। अगर आपके अपलाइन को ठीक लगे तो कर लो, अगर वो ना कहे तो नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, क्योंकि अपलाइन को पता है कि अभी आपका बिजनेस ग्रोइंग स्टेज में है, उसको पता है कि अभी बंदा रॉयल्टी पे आ रहा है, अगर ये इसमें मकान की तरफ आ जाएगा तो उसका जो बिजनेस की तरफ फोकस उठेगा, तो उससे उसका बिजनेस नीचे आ सकता है। हाँ, इसमें आप अगर कोई बड़ी गाड़ी लाना चाहते हो, अपलाइन आपको कहेगा कि नहीं, ये गाड़ी आपको सूट नहीं कर रही है, अभी हमें बहुत बड़ा काम करना, आप अभी बाइक से काम चलाओ, अभी आप अल्टो 800 से काम चलाओ, अभी इस स्टेज पे आपको इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। मतलब यह है कि आपको जो भी जिंदगी का डिसीजन लेना है, उसको आपको पहले अपने अपलाइन से पूछना है। कोई भी नया काम पहली बार आप जो कर रहे हो, वो अपलाइन के परमिशन के बगैर नहीं करना है, क्योंकि अपलाइन का एक अनुभव होता है, एक एक्सपीरियंस होती है। क्योंकि अपलाइन, आपकी जो अपलाइन है, वो बिल्कुल इस बिजनेस के उतार चढ़ाव को देखा है, उसने खुद चैलेंजेस को फेस किया, उसको लगा है कि मेरे से कौन सी गलतियां हुई हैं, या नेटवर्कर में जो दाएं बाएं लीडर्स देखे उनसे कौन सी गलतियां हुई हैं, और उन गलतियों की वजह से उनका बिजनेस कितने नीचे आया है। तो वो चाहता है कि नेटवर्क में जो उसकी टीम है, उनसे वो गलती ना हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मुकेश कुठारी हर बार एक्सेप्ट करता है कि मेरा बिजनेस बहुत बड़ा हुआ था, उसकी लाखों की इनकम थी, लेकिन वो बिजनेस गलत तरीके से उसने स्टार्ट किया था, उसने उसमें गलत तरीके से उसने उस बिजनेस को शुरू किया था। नतीजा हुआ कि वो बिजनेस उसका कोलैप्स हुआ, फिर उसने नए से उसको स्टार्ट किया। हाँ, अगर उसने उस वक्त अपने अपलाइन को प्रॉपरली फॉलो किया होता तो शायद मुकेश कुठारी को 90 लाख से नीचे 9 लाख 10 लाख तक नहीं आना पड़ता। तो उसके बाद कहता मुकेश कुठारी कि उसके बाद मैंने अपना बिल्कुल हाथ पैर मैंने अपने लगाए, और जो अपना दिमाग जो है वो मैंने अपलाइन का लगाया। तो इस बिजनेस में आप देख सकते हो कि जिंदगी में आप उस स्टेज पे भी आओगे, आपको ये डिसाइड करना होगा कि मुझे ये काम करना है कि ये काम करना, मुझे इस रास्ते से जाना है, मुझे इस रास्ते से जाना है। तो उसमें आपको खाली एक ही शख्स गाइड कर सकता है, दैट्स योर अपलाइन। वो आपकी अपलाइन है, क्योंकि अपलाइन के पास सारा कुछ है, और अपलाइन ही वो एक शख्स है जो आपको इस बिजनेस में कामयाब कर सकता है, जो आपको इस बिजनेस में अच्छे से गाइड कर सकता है। पर्टिकुलरली आरसीएम में ये कोई मनी पूंजी बनाने वाली स्कीम नहीं है, ये कोई मनी सर्कुलेशन स्कीम नहीं है, ये कोई लॉटरी वाला मसला नहीं है, ये कोई पेयर इनकम वाला मसला नहीं है, ये कोई बंदे गिनने का काम नहीं है कि जिसमें आपको अपलाइन कहेगी कि कर हाथ ज्वाइनिंग उसमें खुद ना। ये बिजनेस प्योरली एक एथिकल मल्टी लेवल मार्केटिंग, एक एथिकल नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है। इसमें 100% आपकी अपलाइन चाहती है कि आप कामयाब हो, और आपको 100% अपने अपलाइन पे ट्रस्ट करना है, और उसकी काउंसलिंग में रहना है, और उसकी काउंसलिंग के थ्रू ही आपको जिंदगी का कोई डिसीजन लेना है। तो ये आपका हमारा पहला स्टेप था, डोंट डू एनीथिंग फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग योर अपलाइन और विदाउट कंसल्टिंग योर अपलाइन। आपके अपलाइन के बगैर हमें इस जिंदगी में, इस बिजनेस में कोई काम उसके पूछे बगैर नहीं करना है। ये अपलाइन का रोल है, क्योंकि मेंटरशिप प्रोग्राम है, इसमें आपकी जो अपलाइन है वो आपका गुरु है, वो आपका गाइड है, उसको गाइड मानना है, दिल से मानना है। ये नहीं कि उसको आप जस्ट मुंह पे कुछ भी कहते हो, उसके एडिफिकेशन कर रहे हो, फिर उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, नुकसान आपका हो रहा है। अपलाइन के पास बहुत सारे ऑप्शंस आ सकते हैं काम करने के लिए, आज वो आप पे फोकस कर रहा है, लेकिन कल उसका आपसे बेटर चॉइस आ सकती है, उस पर काम कर सकता है। So we have to be loyal to our upline. We have to follow our upline. We have to check our upline, and we have to take decision in accordance with the decision of our upline. उसके कंसल्टेशन के बिना पे ही हमें जिंदगी का कोई फैसला लेना है। तो ये पहला कोर्स, ये इस कार्डिनल रूल है कि डोंट डू एनीथिंग फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग योर अपलाइन। तो उसके बाद हम नेक्स्ट
जो दूसरा कार्डिनल रूल है, ये जो दूसरा कार्डिनल रूल है, ये भी एक इम्पोर्टेंट कार्डिनल रूल है। इसको भी बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं, उनको पता नहीं होता बेसिकली। वो है कि हमें जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, जो आपका दिमाग है, ह्यूमन जो नेचर है, इसमें मंदा बहुत बार नेगेटिव होता है, नेगेटिविटी आती है। इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। कंटिन्यूस, अगर आप करोड़ों में भी होंगे, अगर आपके लाखों की इनकम भी होगी, तब भी नेगेटिविटी आती है। इट इज ह्यूमन नेचर। लेकिन हमें यहाँ क्या करना है कि डोंट पास एनी नेगेटिव इन योर डाउन लाइन और क्रॉस लाइन। कभी भी नेगेटिव जो भी बात होगी उसको डाउन लाइन आपकी टीम में या जो किसी और की टीम होगी क्रॉस लाइन की, उनके साथ नेगेटिव बात शेयर नहीं करनी है। ये नेगेटिव चीज क्या है? एक पॉइजन है, एक जहर है। इस पॉइजन को अगर हम अपनी डाउन लाइन में देते हैं, ये मोइतो कि रूटन तेजाब दीवान, अगर ये जो जो आपका पेड़ है नेटवर्किंग का, ये जो आपकी डाउन लाइन है, उसकी जड़ें हैं। अगर आप इन जड़ों को काट रहे हो, इनको नेगेटिव नेगेटिव फीडबैक दे रहे हो, तो मान लीजिए कि तुच्छुयमन मूलंतरावान तेजाब, तो जाहिर सी बात है, जब आपकी जड़ें मजबूत नहीं है तो पेड़ तो फलेगा फूलेगा नहीं, आपका नेटवर्क बढ़ेगा नहीं। तो ख्याल रखना है कि कोई भी नेगेटिव बात होगी, कोई भी नेगेटिव, कभी भी आपने कुछ नेगेटिव सुना कि उन्होंने लिफा पोस्ट फोटो या प्रोडक्ट जो उसमें बहुत लिखी है, या आपकी टीम में उतनी वो नहीं आ रही है अचीवमेंट, तो आप इन चीजों को अपने डाउन लाइन के साथ शेयर मत करो, या किसी क्रॉस लाइन के साथ शेयर मत करो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई दूसरी टीम है जो आपके डाउन लाइन में नहीं है, जो किसी और के डाउन लाइन में, जब आप उनको मिलोगे तो आप उनको पॉजिटिव एक थेरेपी दोगे, क्योंकि ये बिजनेस पॉजिटिव लोगों का बिजनेस है, ये एडिफिकेशन का बिजनेस है, ये तारीफों का बिजनेस है। इसमें आपको खाली क्या करना है कि आपके डाउन लाइन और क्रॉस लाइन के साथ आपको पॉजिटिव बातें करनी है, एडिफिकेशन करनी है, तारीफें करनी है, उनकी अपलाइन की तारीफें करनी है, अपनी अपलाइन की तारीफें करनी है, प्रोडक्ट की तारीफें करनी है, अपने सिस्टम की, अपने एजुकेशन सिस्टम, लीडर्स की, हर किसी चीज की तारीफें करनी है। तो अगर हम नेगेटिव बात अपने डाउन लाइन के साथ कर रहे हैं, तो हम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो ना क्रॉस लाइन के साथ, ना डाउन लाइन के साथ कभी भी नेगेटिव बात शेयर नहीं करनी है। इसको हमें खास खास ख्याल इसका रखना है। अभी हमारा इतना वो कल्चर नहीं बना हुआ है। मैंने भी देखा है कि बहुत सारे लोग कंप्लेंट्स, शिकायत करते हैं, कभी अपलाइन के साथ नहीं, लेकिन डाउन लाइन टीम उनके पास होती है। तो वो जो डाउन लाइन है वो आपको देखती है, उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ जाती है। जब वो अपलाइन की बात, हाँ, जब नेगेटिव बात आप शेयर करोगे तो डेफिनेटली आपके जो डाउन लाइन है, उस डाउन लाइन में एक कल्चर बिगड़ जाएगा। तो वो नेगेटिव आपके डीप डाउन लाइन में चला जाएगा। तो हमें पॉजिटिव एनर्जी देनी है टीम को, अपने डाउन लाइन को पॉजिटिव बातें उनके साथ करनी है। हमारे पास जो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स आपने सुना होगा कि हमें हर दिन अच्छे अच्छे थॉट्स अपने अंदर पैदा करने हैं, हमें उनकी ड्रिल करनी है, हमें वो जोर से बोलने हैं। जब आप कहते हैं ना कि जिन बिल्कुल बिल्कुल यस आई कैन डू इट, जैसे टीमर्स यू कैन डू इट, यू आर अ डायमंड, यू आर अ ग्रेट लीडर। इन पॉजिटिव बातों से पता क्या होता है, उनके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी चली जाती है, वो एनकरेज होते हैं और रिजल्ट्स ऐसे ही आ जाते हैं। इस पर मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि मतलब साइंस आज दिमाग की एक द सीक्रेट, आपने भी वो पढ़ी होगी वो बुक, एक सीडी भी है, आकर्ष का सिद्धांत है वो, कि आप जैसा सोचना शुरू करते हो वैसे रिजल्ट्स आपके आ जाते हैं। इसमें एक जो थॉट वेव्स हमारे माइंड से निकलती हैं, उनकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, और वो उसी फ्रीक्वेंसी के लेवल के उन्हीं वेव्स को अट्रैक्ट करती हैं। अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो नेगेटिव वेव्स आपके अंदर इर्द गिर्द आ जाते हैं, तो आपके रिजल्ट्स नेगेटिव आ जाते हैं। ये एक साइंस है, ये फैक्ट है, ये कोई ऐसी हवा में बात नहीं है। टोयोटा वालों ने एक चेयर डिजाइन की है, उस पे जब बंदा बैठता है तो वो दिमाग में सोचता है राइट, तो वो राइट निकलती है, वो दिमाग में सोचता है लेफ्ट, तो वो चेयर लेफ्ट की तरफ चली जाती है। इससे पता चलता है जो थॉट वेव्स हैं, इनकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, और ये एक साइंटिफिक फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के हिसाब से चलती है। और अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो आपका जो पूरा दुनिया है, सारे वेव जो आपके अराउंड है, ये बिल्कुल नेगेटिव वेव्स आपके इर्द गिर्द आने शुरू हो जाते हैं, और आप
बिल्कुल नेगेटिव रहता है, आपके दिमाग का वो ताकत खत्म हो जाता है, आपके मसल्स में वो एनर्जी नहीं रहती है और आपकी टीम भी डेड हो जाती है। तो जो पॉजिटिव लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी अपने आप को देते हैं। आपने सुना होगा युवराज सिंह कैंसर का पेशेंट था, लंग कैंसर था उसको, आज वो खेलता है और आपसे मुझसे ज्यादा वो सेहतमंद है, तंदुरुस्त है। लंग कैंसर से कोई नहीं बचा है आज तक, लेकिन वो क्या किया उसने, उसने आर्मस्ट्रांग की बुक पढ़ पढ़ कर इतनी पॉजिटिव एनर्जी, वो डेली अपने आप को वो पॉजिटिव थेरेपी देता था और आज वो बिल्कुल फिट है। पॉजिटिव एनर्जी से खतरनाक बीमारियों को ठीक किया जाता है। अगर आप कहोगे ना कि यस आई एम अ डायमंड, अगर आप सेल्फ टॉक करोगे कि जैसे अल्ताफ साहब को मैंने सुना है, मैं भी करता हूँ हर दिन, कि ऑल एम्बिशियस एंड ड्रीमर पीपल आर जॉइनिंग माय ग्रुप। तमाम एम्बिशियस लोग, तमाम ड्रीमर लोग मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो रहे हैं। आप डेली ये ड्रिल कर लो, डेफिनेटली ये बात आपके पास आ जाएगी और ये बिल्कुल होगा, डेफिनेटली होगा। अगर आप कहोगे ना मैं कामयाब हूं, डेफिनेटली आप कामयाब हो जाओगे। अगर आप कहोगे आई एम हेल्दी, आई एम फिट, आप फिट हो। अगर आप कहोगे कि आई एम डायमंड, आप डायमंड बनोगे। ये ऐसी बात नहीं है कि अच्छा ड्रिल करना हो, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, ये प्रोन है, ये पूरे वर्ल्ड में किए जाते हैं और हर कोई नेटवर्कर बिल्कुल इस चीज की ड्रिल, और बल्कि सारे कामयाब लोग इसकी ड्रिल करते हैं। हर दिन सुबह जब करते हैं वो इन्हीं पॉजिटिव बातों से अपनी शुरुआत करते हैं। तो इसका मतलब है कि जो पॉजिटिव बात हम जब करते हैं तो अपने दिमाग से जो नेगेटिविटी होती है दिमाग के अंदर, जो अपने माइंड में वो दिमाग में नेगेटिविटी ड्रेन आउट हो जाती है, वो खत्म हो जाती है, तो हम कामयाब होना शुरू हो जाते हैं। जावेद साहब फिर से अनम्यूट करता हूँ अपने आप को। पूर्वका जावेद साहब। हाँ, तो ये जो बिजनेस है, पॉजिटिव लोगों का बिजनेस है, इसमें आपको हर हमेशा पॉजिटिव सोचना है और अपनी टीम के साथ खाली पॉजिटिव बातें करनी है। आपको अगर कभी नेगेटिव बात आ जाए तो उसको तुरंत अपने अपलाइन के साथ शेयर कर लो। जो भी कोई नेगेटिव बात आ जाए, अगर आपको लगता है कि कोई प्रोडक्ट प्रोडक्ट की, तो इसको डाउनलाइन के साथ शेयर मत करो, इसको अपलाइन के साथ शेयर करो। अपलाइन बैठी है, वो आपकी डस्टबिन है, उसको डाल दो, जितना भी कचरा आपके दिमाग में उसको ऊपर फेंक दो कचरे को। हाँ, जो अच्छी बात होगी उसको डाउनलाइन में, अपनी टीम में अपनी जड़ों को मजबूत करो, और जड़ें मजबूत हो जाएंगी जब आप उनको एनर्जी दोगे, उनको एंथुसिज्म दोगे, उनको जुनून दोगे और उनको पॉजिटिव बातों से उनको अंदर से डेवलप करोगे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो दूसरी बात है, दूसरा जो कार्डिनल रूल है, डोंट पास एनी नेगेटिव इन योर डाउनलाइन। ना डाउनलाइन में कोई नेगेटिव बात करनी है, और क्रॉस लाइन जो क्रॉस लेग होगी उनके साथ भी कोई नेगेटिव बात नहीं करनी है। इसका ये नतीजा होता है कि अगर आपको कोई क्रॉस लाइन का डिस्ट्रीब्यूटर मिला तो आपने उसको कहा कि चोन अप्लायंस क्या टीमोस में काम हो, तो उसको कुछ नहीं आता, मैं इस ग्रुपस मजी में ये करूंगा वो करूंगा, तो डेफिनेटली वो अपने अपलाइन को बताएगा। लेकिन जब आपकी टीम का कोई बंदा उसके अपलाइन के पास चला जाएगा, वो क्या कहेगा, वो उसको भी बिल्कुल आपके खिलाफ बात सुनाएगा। तो इससे कल्चर भी खत्म हो जाता है। तो इसका भी हमें ख्याल रखना है, डोंट पास एनी नेगेटिव इन योर डाउन लाइन और क्रॉस लाइन। तो अब हम आ जाएंगे तीसरी कार्डिनल रूल, और ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने देखा कि बड़े बड़े लीडर्स खत्म हो गए, बड़े बड़े लीडर जिनकी इनकम खुदा की कसम 60-70 हजार लेवल पे जो लोग थे, जो पर मंथ 60-70 हजार इनकम लेते थे, आज वो कहीं नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस कार्डिनल रूल की वायलेशन की। मेरी रिक्वेस्ट है, इसको अपने खून में रखो, इसको अपने दिल में उतारो, इसको अपने अपने बॉडी की सेल्स में लगा दो। अगर आपको नेटवर्किंग में बहुत बड़ा करना है, अगर आपको नाम, अगर आपको अपनी पहचान बनानी है, अगर आपको एक लाखों की इनकम आपको अगर आपको चाहिए, तो तीसरी कार्डिनल रूल, डोंट मैस अप विद एनीबॉडीज ईगो, मनी एंड स्पोक्स। इसका मतलब क्या है कि हमें इन चीजों के साथ मैसअप नहीं करना है। सबसे पहले ईगो, जो हर किसी इंसान का एक सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, एक डिग्निटी होती है, उसका एक अपना वो मान सम्मान होता है, उसकी एक इज्जत होती है। हमें कभी भी किसी के ईगो को हर्ट नहीं करना है, कभी किसी को प्रीजज नहीं करना है, कभी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। हर किसी के सेंटिमेंट्स का हमें ख्याल रखना है। हर मतलब ईगो ईगो एक वो चीज है कि अगर किसी का ईगो हर्ट हुआ तो वो करोड़ों का काम छोड़कर आपके साथ नहीं आएगा। अगर उसको लगेगा कि मैं आज के साथ कामयाब हो जाऊंगा, लेकिन आपने उसके ईगो को हर्ट किया, तो वो आपके साथ कभी भी नहीं आएगा।
आप हमेशा उसको एनकरेज कीजिए, उसके अप्रिसिएशन कीजिए, आप उसको अच्छे तरीके से गाइड कीजिए। तो ईगो के मामले में हमें बहुत ही कॉशियस रहना है। उसके बाद जहां पे हम मार खाते हैं, दैट इज मनी। हमारा अक्सर रहता है अपने अपलाइन के साथ, कई लोगों का वो मनी ट्रांजेक्शन, पैसों का रिलेशन रहता है, बहुत गलत है। पिकअप सेंटर वालों से हम उधार लेते हैं, कतई गलत है। हम डिपो वाले से उधार में लेते हैं, बिल्कुल गलत है। हम अपने जड़े काट देते हैं, खुदा की कसम। मनी एक ऐसा मामला है जहां से हम, अगर हम पैसों का रिलेशन रखते हैं अपने डाउनलाइन के साथ, अपने पीयूसी वाले के साथ, अपने अपलाइन के साथ, मान लीजिए कि आपका बिजनेस खराब होगा, तबाह बर्बाद होगा। क्योंकि ये वो कार्डिनल रूल है जिसने, मैंने देखा कि मेरी एक अपलाइन हुआ करती थी, बाहर की अपलाइन थी। उसने एक बार, क्योंकि मैं नया नया था, 1-2 साल हुए थे, बहुत ज्यादा ट्रस्ट अपने अपलाइन पे था, मैं आज भी बहुत ज्यादा भरोसा करता हूँ। उसने कहा कि 2 लाख रुपए आप मेरे अकाउंट में डाल दो, मैं एक शॉपिंग पॉइंट आपको सैंक्शन करवाता हूँ। तो मैंने 2 लाख उसको सैंक्शन करवाया, 2 लाख उसके अकाउंट में डाल दी। किसी से मैंने, जिसका वो सैंक्शन करवाया था, उसको मैंने बोला कि आप डाल दो, और बंदा उसी से गायब, उसी टाइम गायब हो गया। तो हालांकि इतना मैं प्रेशराइज हुआ, इतना मुझे टेंशन हुआ, मेरे घर में आ गए वो, फिर घर का माहौल बिगड़ गया। घर वालों ने कहा कि क्या बिजनेस कर रहे हो, इसमें क्या आप डेली डेली आ रहे हैं। उसको मैं फोन कर रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रहा है, कोई मेरा हेल्प नहीं कर रहा है। फिर अल्टीमेटली कंपनी पे बात आ गई, तो कंपनी ने उसका वो जो स्टेटमेंट आ रहा था उसको स्टॉप करके फिर धीरे धीरे मेरा पैसा वापस लौटाया। और आज वो मेरी अपलाइन, वो उस वक्त 60-70 हजार 80 हजार पर मंथ की इनकम पे था, और आज वो आरसीएम में कहीं नहीं है, क्योंकि उसने हर जगह इस कॉर्डिनल रूल की वायलेशन की। यहाँ भी आपके कश्मीर में भी कुछ लोग 50 हजार 60 हजार टेक्निकल अचीवर थे, जिन्होंने पैसों की रिलेशन रखी अपने डाउन लाइन के साथ, पिकअप सेंटर के साथ। 10 हजार की खातिर, 20 हजार के खातिर, 50 हजार की खातिर उन्होंने 50 करोड़ का नुकसान कर दिया, अपनी जनरेशन का फ्यूचर खत्म कर दिया, अपने बच्चों का फ्यूचर खत्म कर दिया। तो हमें क्या करना है कि मेक श्योर कि अपने पिकअप सेंटर से उधार नहीं लोगे। अगर आपको लगता है कि उधार लेना मजबूरी है, तो विद इन 10 डेज 8 डेज उसको क्लियर कर लो। एक अच्छा वो ट्रांसपेरेंट वो रखो, क्योंकि आपका पिकअप सेंटर आपको नहीं कहेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं उसको कहूंगा शायद ये अदरवाइज लेगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो मर रहा है बेचारा, अंदर अंदर वो खत्म हो रहा है। उसके अंदर वो फीलिंग्स आ रहे हैं कि बुक्का मतलब ये चुका डायमंड कलर पहुंचने वजन पचने दीवानी मेरा इतना फंस चुका है। वो फोकस बिजनेस पे नहीं कर रहा है, वो अब उन पैसों का रोना रो रहा है। आपका वो क्या सपोर्ट करेगा? हाँ, अगर तो डाउन लाइन के साथ ऐसे वो पहुंच, वो अब आप उसको फोन नहीं कर सकते हो, वो आपका फोन ही नहीं उठा रहा है। अब वो बिजनेस करना चाहता था, लेकिन 10 हजार की वजह से वो बिल्कुल गायब हो गया। तो पैसों का शॉर्ट में, जो पैसों का रिलेशन हमें इस बिजनेस में नहीं रखना है। आपको बिल्कुल, अगर किसी को ज्वाइन करवाना, पहले पैसे लो, प्रोडक्ट दो, मामला खत्म। अगर आपको प्रोडक्ट लेना है, आप कैश में दे दो, कैश में ले लो बिल्कुल। या 5 दिन 6 दिन के बाद अगर आपके साथ क्लोज रिलेशन किसी की है, तो 5-6 दिन में उसका वो कर लो। इसका ये जो कार्डिनल रूल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे मैंने देखे कि बहुत बड़े बड़े लीडर्स खत्म हुए हैं, और उनकी फिर इंटरेस्ट खत्म हो जाती है उस बंदे पे। अगर मेरी टीम में कोई पैसों का रिलेशन रखता है पैसों के साथ मामले में, तो मेरा भी फोकस हट रहा है, मेरी अपलाइन का फोकस भी हटेगा। कहेगा कि ये बंदा टीम का कल्चर खत्म कर रहा है, काम का कल्चर खत्म कर रहा है। तो हमें चाहिए कि हमें पैसों का रिलेशन इस बिजनेस में नहीं रखना है। और उसके बाद स्पाउस, स्पाउस का मतलब है कि ये जो हम किसी के घर में, ये होम बेस्ड बिजनेस है, ये फैमिली बिजनेस है, हम लोगों के घरों में चले जाते हैं, और हम लोगों की किचन तक चले जाते हैं, बेडरूम तक चले जाते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि यहाँ इस बिजनेस में 3 रिश्ते होते हैं। जो अपने बराबर है उसको हम बहन कहते हैं, जो अपने से छोटी होगी वो बेटी है, जो अपने से बड़ी होगी वो हमारी माँ है। तो चौथा कोई रिलेशन इसमें नहीं है। दोस्ती की, बीवी को यहाँ पे भाभी नहीं कहा जाता, उसको डायरेक्टली बहन कहते हैं। बाकी कोई रिलेशन, भाभी भाभी का रिलेशन यहाँ पे नहीं होता है। और जिन्होंने इस बिजनेस में स्पाउस के साथ ये कार्डिनल रूल की वायलेशन की, किसी की वो अल्लाह ताला बचे ना, अल्लाह ताला बचे, बिल्कुल मैं चुप नाज पानिस टीमस पे कि ऐसी कोई बात ही नहीं है अपनी टीम में। ये तो बिल्कुल प्राउड फील कर रहा हूँ कि ऐसे गंदे लोग अपने टीम में है ही नहीं ना, वो टिकेंगे इस टीम में, क्योंकि ये तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। लेकिन फिर भी हमें अपनी टीम को एजुकेट करना है कि इस लड़की या बाकी जो ये मामला है, ये चश्म पाक था वही, और हमें घर घर में जाना है। अगर इस
कुछ फैमिली मज ब्यूट तथ मेनिस दोस्त सज खानदारिन तमिस वोन वुसा हमशरा मे पन बेन तन बेन इस मे पन बेन तक मे ती पन बेन तो अत सारी वो सारे पुल गिर जाते हैं, एक माहौल क्रिएट हो जाता है और उस माहौल में हम एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर पाते हैं। तो मेक श्योर कि यूता जल्दी तो ये रिलेशन नीव तो बनवित कि अगर तुम बासो पन्निस टीमस मज आई कह लड़की तुरंत उसको कहो कि आप मेरी बहन हो, हाँ ये भाई आपकी कामयाबी के लिए तैयार है, जहां आपको चाहिए मेरा सपोर्ट, में आई एम रेडी टू गिव यू सपोर्ट। तो तिम नफरन ते एजुकेशन दी जिनको लग रहा है कि मतलब तिम थोड़ा बहुत बदल आई, थोड़ा उनको राइट ट्रैक पे लाना है। तो ये तो तीसरा कार्डिनल रूल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डोंट मैस अप विद एनीबॉडीज ईगो, मनी एंड स्पॉट्स। इन चीजों का हमें बहुत 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 ख्याल रखना है। तो ये 3 कार्डिनल रूल्स थे। तो सबसे पहले मैं फिर से वो इनको मैं रिवाइज करना चाहता हूँ। पहला जो कार्डिनल रूल है, डोंट डू एनीथिंग फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग योर अपलाइन। अपने अपलाइन से पूछे बिना कोई पहला काम जो पहली बार आप शुरू कर रहे हो मत कर लो। उसके बाद दूसरा, डोंट पास एनी नेगेटिव इन योर डाउन लाइन और क्रॉस लाइन। कोई भी नेगेटिव बात हो उसको डाउन लाइन या क्रॉस लाइन में नहीं शेयर करना है। अगर नेगेटिव बात कोई हो उसको अपने अपलाइन के साथ ही शेयर कर लो। और तीसरी बात, डोंट मैस अप विद एनीबॉडीज ईगो, मनी एंड स्पाउस। ईगो के मामले में, पैसों के मामले में, और स्पाउस जो लेडीज होते हैं उनके मामले में हमें बहुत होशियार रहना है। यहाँ भी इसकी वायलेशन नहीं करनी है, इनको हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ये 3 नेवर्स हैं जो हमें कभी नहीं करने हैं। बाकी जितने भी काम आरसीएम में है वो करने हैं, लेकिन ये 3 काम नहीं करने हैं। अगर हम इनको फॉलो करेंगे तो बहुत जल्द हम बहुत अच्छे लेवल पे आ जाएंगे। तो मैं आपको आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपने बहुत अच्छे तरीके से सुना। अभी 2-4 मिनट है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो नेक्स्ट हमारा और एक पार्ट होगा, वो भी एक अच्छा प्रेजेंटेशन को लेके एक एजुकेशन बेस्ड प्रोग्राम होगा। वो होगा वेडनेसडे को ही इंशाल्लाह करेंगे। वेडनेसडे शौकत साहब यस सर आर यू फ्री ऑन वेडनेसडे? क्योंकि आपका रहना बहुत ही जरूरी है सर। नो सर नाइट होती है उस दिन। तो वेडनेसडे के बजाय हम इसको थर्सडे करें? हाँ कोई बात नहीं, थर्सडे कर सकते।